नमस्कार, जेटीसी के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कश्मीर में रमजान की तैयारियां, बाजारों में उमड़ी भीड़, जमकर हो रही खजूर की बिक्री। पवित्र रमजान महीने की हुई शुरुआत, मस्जिदों में नमाज अदा करके सुख समृद्धि की गई कामना। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन एससी, एसटी, ओबीसी व विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर उठाई आवाज। और ऑल जेएंडके में एक सभा के परिसर द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आयोजित। कश्मीर में रमजान की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। रमजान का महीना, पाक महीना, रविवार 2 मार्च से शुरू हो गया है, जिसको लेकर देश भर में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि कल पहला रोजा रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी रमजान को लेकर काफी उत्साह है। आज सुबह करीब 4 बजे से पहले रोजे की सहरी की जाएगी। रमजान की पहली सहरी से ही रमजान महीने की आपको बता दें कि शुरुआत होती है, जिसके चलते घाटी के बाजारों में काफी चहल पहल है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। रमजान के मौके पर कश्मीर के बाजारों में खजूरों की खूब बिक्री होती है। आपको बता दें कि यहाँ भारत के साथ ही तमाम मुस्लिम देशों से लाए गए खजूर भी बिकते हैं। यहाँ के लोगों की पहली पसंद सऊदी अरब और ईरान से लाए खजूर की खास किस्में होती हैं। आपको बता दें, जिससे यहाँ की रौनक देखते ही बन रही है। बाजारों में लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। रमजान के कारण बाजारों में खासी चहल पहल आज देखी गई। रमजान के दौरान सहरी और इफ्तारी की अहमियत को देखते हुए बाजारों में खास तरह की रौनक है। और रामगंज घाट गेट सहित छोटे बड़े गुलजार बाजार हैं और कारोबारियों के मुताबिक रमजान के दौरान सेवई की विशेष मांग रहती है। बाजारों में कई तरह की रंग बिरंगी सेवइयां बिक रही हैं, जिन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, खजूर और अन्य सूखे मेवों की बिक्री भी तेज हो गई है। रमजान के मौके पर बाजारों में ड्राई फ्रूट के दामों में इस बार बढ़ोतरी नहीं हुई है। आपको बता दें कि बादाम के दाम 850 से लेकर 900 रुपए तक है और काजू 1000 से 1100 तक, छुहारा 300 से 400 रुपए प्रति किलो है और किशमिश की अगर बात करें तो दाम 350 से 500 रुपए प्रति किलो इस समय बिक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सुहेल है, एसआई हाउस ऑफ ड्राई फ्रूट से, महाराज बाजार से। तो चूंकि आप ही देख सकते हैं हमारे पास डिस्प्ले में है, अभी खास तौर पर हमने जो मंगवाया है, बहुत सारी वैरायटी मंगवाई है जो रेगुलर भी एक साल में पूरे ईयर में आते हैं, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा आते हैं। अभी टाइम अगर आप देख सकते हैं, अभी आगे डिस्प्ले पे ही हमने रखी है 20-25 वैरायटी आगे डिस्प्ले पे रखी है और अंदर भी है। तो खास तौर पर जो मिडिल ईस्ट के जो खजूर आते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा चलने वाले, जिसमें कलमी है, अजवा है और अंबर है हमारे, ये सबसे ज्यादा चलने वाला है मिडिल ईस्ट का। और दूसरा ईरान का एक आता है जिसमें रब्बी है, दूसरा मजाफाती है। ऐसे अल्जीरिया का आता है, ट्यूनीशिया का एक आता है, एक और फिट आता है। तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। तो अभी रुझान जो है, रेस्पॉन्स जो आ रहा है मार्केट में बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। जितना हमने सोचा था उससे अच्छा रेस्पॉन्स अभी आ रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये रमजान कश्मीर के लिए, हम सब के लिए अच्छा हो और शांति और अमन का पैसा। आज रमजान का पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर मस्जिदों में नमाज अदा कर इस पवित्र महीने की शुरुआत की गई। आज पूरे मुल्क में रमजान के महीने को जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। इसी के चलते रियासी के जामिया मस्जिद में भी नमाज अदा कर विश्व में सुख, शांति और भारत में भाईचारा बना रहे कामना की गई। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए इमाम ने बताया कि ये दिन हमारे लिए बहुत ही खास रहता है। इन दिनों में हम मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं और
खुदा से दुआ मांगते हैं। वहीं इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देश के अंदर आपसी भाईचारा हमेशा बना रहे, इसकी दुआ करते हैं और इस मुल्क पर कोई भी बुरी नजर ना पड़े। हम सबको मिलकर रहना है, हमारा तरक्की करें। ये दिन इसलिए खास होते हैं कि अक्सर हम लोग अपने घरों से नमाज अदा करते हैं, लेकिन इन दिनों में मस्जिदों में आकर नमाज अदा करते हैं और मस्जिदों में आकर नमाज की जाती है और पूरी तरह से भीड़ रहती है। जगह जगह यहाँ पर कहते हैं कि कम पड़ जाती है, लेकिन फिर भी खुदा से दुआ करते हैं कि आपने हमें ये दिन बख्शे हैं और अपनी मेहर हम पर करें और पूरे मुल्क को बनाए रखें। आज माह रमज़ान की खूब आमद है। इसमें माह रमज़ान में पांचों टाइम की नमाज तकबीर उला के साथ सब लोग अदा करते हैं। खुशियों के साथ ये जो रमज़ान का महीना है हम अदा करते हैं और इसमें इफ्तारियाँ की जाती है माशाल्लाह, और सदका फितर खिरात ज़कात माशाल्लाह धूमधाम से अदा की जाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें ये महीना मिला है और इस महीने में हम ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाख शुक्र एहसान है कि उस मालिक हकीकी ने हम पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि ये माह रमज़ान उल मुबारक जैसा महीना हमें अता फरमाया। और उस माह रमज़ान के अंदर अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम नमाज तरावीह बाजमात अदा करते हैं। हमारी मस्जिदें जो हैं वो भरपूर भरी रहती हैं और भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल मिलती है। और जहाँ कहीं भी माह रमज़ान के रोजे रखे जाते हैं माशाल्लाह, और अच्छी तरीके से सहरी और इफ्तारियों का एहतमाम किया जाता है, और छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके छोटे तक सब ही रोजे के शौक में और रोजा रखते हैं और सहरियों को उठते हैं और नमाज का एहतमाम करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं और भाईचारे की खूब मिसाल पेश करते हैं। एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलते हैं, क्योंकि ये रमजान जो है ये अल्लाह के बंदों के लिए एक इनाम का तोहफा है कि मेरे बंदे इस माह रमजान के अंदर रोजे रखेंगे और मेरी इबादत करेंगे और मेरा शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरू ली वला तकफुरून, कि मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो अल्लाह का हम पर ये हक है कि हम अल्लाह का जिक्र करें, उसकी इबादत करें, उसके सामने अपनी पेशानी को झुकाएं और आपस में एक दूसरे से मेल जोल अच्छा रखें और भाईचारे की बेहतरीन मिसाल पेश करें, क्योंकि ये माह रमजान एक अजमत वाला, बरकत वाला और रहमत वाला महीना है। और इसमें हम सब मिलकर अहले मोहल्ला या अहले गांव या जहां कहीं भी मस्जिदें हैं और तमाम आलिमीन इस्लाम जहां कहीं भी हैं वो इस माह रमजान का इस्तकबाल करते हैं और इस माह रमजान के अंदर खूब लोगों को एक दूसरे के भाईचारे के हाथ बटाते हैं। और इफ्तारियों में जब रोजा इफ्तार किया जाता है उसमें अहले मोहल्ला खूब तामन करता है। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन SC ST OBC विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आज जम्मू के BR अम्बेडकर चौक पर आयोजित एक विरोध सम्मेलन का आयोजन किया। वह सरकार से अपनी जोरदार मांग की कि इस मौके पर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। वही संगठन के प्रधान RK कलसोत्रा ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए अपने मुद्दे सरकार के समक्ष रखे व उनको सुलझाने की भी मांग की। 1,05,000 का बैकलॉग पड़ा हुआ है SC ST OBC का, तो कितनी ईमानदार है लोग, कितनी ईमानदार है गवर्नमेंट, कितनी ईमानदार है ये गवर्नमेंट कि जो 2015 के बाद रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं दे रही। कितनी ईमानदार है ये गवर्नमेंट जिसने PSC में 2022 दिसंबर का एक शेड्यूल्ड कास्ट रिटायर हुआ है, अभी तक PSC मेंबर नहीं बनाया। कितनी ईमानदार है ये गवर्नमेंट जो लैंड लॉज बना रही है और जो थोड़ी सी शामलाट लैंड किसी शेड्यूल कास्ट के पास, OBC के पास, ST के पास, उससे जे वापस ले रहे हैं। कितनी ही ईमानदार है जो गवर्नमेंट जो कास्ट एट्रोसिटीज इतनी बढ़ रही हैं। और चीफ सेक्रेटरी SC ST एट्रोसिटीज कमेटी का चेयरमैन है, आज तक हमने नहीं सुना कि चेयरमैन ने कोई मीटिंग की हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्टों के चेयरमैन होते हैं, कोई मीटिंग की हो। कितनी ईमानदार है गवर्नमेंट अगर ये बिल पेश कर लेती है। तो इसलिए हम ये कहने आए हैं कि ये गवर्नमेंट जो है रियल बिल पेश करे। ये जो बिल आ रहा है जिसमें
30% लोगों को 84% रिजर्वेशन की डिमांड कर रहा है, और जो 70% लोग हैं SC ST OBC को, उनको सिर्फ 16% रिजर्वेशन दे रही है। तो हमारी डिमांड है आज कि चीफ मिनिस्टर एक रियल बिल लाए, और अपोजिशन से भी हमारी डिमांड है कि अपोजिशन मिलके चीफ मिनिस्टर से मिले, और ये बिल जो चाह रहे हैं शेड्यूल कास्ट को 10%, शेड्यूल ट्राइब को, गुज्जर बकरवाल और जो गद्दी है उसको 12%, और OBC जो लोहार तरखान नाई दुब्बा मोची बातल जो आइडेंटिफाइड बाई मंडल कमिश्नर, वो लोग नहीं जो गवर्नमेंट ने इंडक्ट किए हैं फॉरवर्ड क्लासेज ST में और फॉरवर्ड क्लासेज OBC में, उनको छोड़ के हम ये सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को कि 10%, 12% और 27% रिजर्वेशन का बिल लाए, और जो हमने जो डिमांडें रखी हैं जल्दी से जल्दी सारी डिमांडों का एक रियल बिल लाए। ऑल JNK में एक सभा के परिसर में द्वारा संयुक्त रूप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, और संवाददाता सम्मेलन में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए नरेंद्र दत्त ने अनुसूचित जाति समुदाय की जनता से अनुरोध किया है कि वे उस बिल से घबराएं नहीं जो हाल ही में आरक्षण की प्रतिशत विशेषकर SC आरक्षण को 8% से 4% करने के साथ सोशल मीडिया में प्रसारित किया गया है। ये निजी सदस्य बिल हो सकता है जिसे या तो उनकी पार्टी ने स्वीकार किया है या नहीं किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनुसूचित जाति के आरक्षण प्रतिशत में कटौती का इतिहास देखा गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के माननीय प्रधानमंत्री, जिनका नारा सबका साथ सबका विकास है, वे सरकार जो मनोज सिन्हा की है, और उन्होंने कहा कि वे सबको सबके साथ लेकर चलेगी। वहीं अन्य बातें भी उन्होंने मीडिया के समक्ष रखी। हमारे लोगों का हिस्सा जो हमें 8% दिया जाता था, अब वो 4% है उस बिल के हिसाब से। तो आज मीडिया मित्रों को यहाँ बुलाने का, निमंत्रण देने का यही उद्देश्य था कि ये जो प्राइवेट बिल जो निकला है, किसी MLA ने जो निकाला है, या वो पेश करने की कोशिश करेगा असेंबली में, या कभी भी पेश हो सकता है, तो उस पर विचार हम लोग पहले करें। उसी रिगार्डिंग ये चिंतन मंथन आज का हो रहा है कि हमें क्या करना होगा, आने वाला रोड मैप हमारा कैसा रहेगा, सिस्टम रहेगा, उसी के रिगार्डिंग यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं समझता हूं हमारे समाज में, ऐसी समाज में जो खलबली मची हुई है ये जो बिल देख के, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये प्लीज अपने समाज में शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में, तो उनका जैसे एक नारा आपने सुना है कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे विकास की जब बात आएगी तो हमारे हक हकूक वो छीनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब सेंटर को छोड़ के हम स्टेट में बात करें, यहाँ पे माननीय LG जी बैठे हैं, वो भी स्टेट की यूनिटी के लिए बहुत दिन रात काम कर रहे हैं, हम सराहना करना चाहते हैं उनकी भी। और साथ ही साथ हमारे जो मुख्यमंत्री जी उमर अब्दुल्ला जी, मैं उनकी बात करूं तो अगर किसी प्राइवेट मेंबर द्वारा कोई बिल पेश किया जाता है तो मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, उनका पूरा जो खानदान की हिस्ट्री है, हमने देखा है कि हमारे समाज, हमारे लोगों के प्रति उनकी कितनी डेडिकेशन रही है, कितने वेलफेयर की स्कीम्स, कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे ये सब सरकार मौजूद होने के बाद भी कोई ऐसा मेंबर कोई बिल पेश कर दे और हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे और जो MLA हैं उस बिल को पास करें, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए आप लोग पीसफुल शांति बनाए रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये एश्योरेंस मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, जितने भी हमारे चुने हुए विधायक या विधायकों की बात करूं, उनसे बात हमारी हुई कल, तो उन्होंने कहा नरेंद्र जी ये बिल ही कोई नहीं है, अगर कोई प्राइवेट मेंबर इसको सपोर्ट भी करता है, सपोर्ट भी करता है, तो पास करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, आप लोगों ने हमें चुन के बैठा है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें विश्वास है जो हमारे चुने गए MLAs हैं वो बड़े इंटेलिजेंट, सूझबूझ वाले हैं, इतनी कैपेसिटी रखते हैं, वो हर सर्कमस्टांस को फेस करने की उनमें मादा है। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछला कुछ इतिहास रिपीट ना हो, क्योंकि पहले हमारी रिजर्वेशन जो थी 3% थी, 13-15 थी, लेकिन वो 8 पे आई। तो इन जो हमारे MLAs की ड्यूटी बनती है कि ऐसा इतिहास दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए पहले तैयारी कर लें। और तैयारी ये समाज की तैयारी है, हमारे पूरे ऐसी समाज ने तैयारी कर ली हुई है कि यदि कभी ऐसी सिचुएशन फ्यूचर कभी आती है, पूरा समाज हमारे प्रत्येक विधायक के पीछे खड़ा रहेगा, ताकि उसको उन ताकतों से लड़ने की ताकत मिले जो हमारे समाज के जो हक हकूक को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। KTMF के वरिष्ठ नेता और श्रीनगर प्रमुख सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता फयाज भट्ट ने CM उमर अब्दुल्ला और उनके प्रशासन से रमजान के पवित्र महीने के दौरान लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं, विशेष रूप से राशन, पर्याप्त कोटा, सहरी और इफ्तार के समय
बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। फयाज भट्ट ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में चावल, चीनी आदि जैसे कुछ खाद्य पदार्थों की खपत आमतौर पर बढ़ जाती है। उन्होंने मांग की है कि इस पवित्र महीने में श्रीनगर शहर सहित कश्मीर घाटी के सभी बाजारों में नियमित जांच तेज की जानी चाहिए ताकि मटन, चिकन और सब्जियों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार बनी रहे। ये हमसे अच्छी तरीके से इसमें हम इबादत कर सके, इसमें तरावी होती है या बाकी मामलात होते हैं। अल्लाह ताला हमें, हमारे लिए ये जो रमजान है बाबरकत महीना है, ये हमारे लिए ये बरकत का सामान लेके आए। और इंशाअल्लाह रहमान तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि इस महीने में हमें चाहिए कि जो गरीब आसपास जो लोकेलिटी में है, जो दाएं बाएं है, तो अपनी विसिनिटी में हमें चाहिए कि उनका भी ख्याल रखे ताकि वो भी अच्छी तरीके से रोजा रख सके, वो भी इफ्तारी के टाइम में उनको भी अच्छा खाना मिले। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये महीना जो है, इस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ है, जो मैंने पहले ही शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसमें कुरान मजीद का नाजिल होना है, इसमें नाजिल हुआ है कुरान मजीद। और ये बाबरकत महीना है जो बाकी महीने भी है उनका ये सरदार महीना है, सरदार महीना है। और इसमें अल्लाह ताला हमें ज्यादा ज्यादा इबादत करने की तौफीक दे और ज्यादा ज्यादा खर्च करने की हमें तौफीक दे, क्योंकि हमें अल्लाह का हुक्म है कि आप 11 महीने कमाओ और इस महीने में खर्च करो, इसमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करो, आप अपने ऊपर भी खर्च करो और जो दाएं बाएं आपके लोकेलिटी में जो गरीब है उन पे भी खर्च करो, आपको अजर सवाब है। आप इंशाअल्लाह रहमान उसके, अगर आप आज एक सवाब करते हो उसको 70 सवाबों का ये मिलता है, दर्जा मिलता है। इसी तरह अगर आप आज एक रकात नमाज पढ़ते हो उसको 70 नमाज रकातों का दर्जा मिलता है, काफी ज्यादा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें इस महीने की जो बरकत है उसको हमें लूटना चाहिए, हमें इतनी इबादत करनी चाहिए, हमें इतने अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने इस वक्त मौका दिया है कि इसको हम दो दो हाथ से लूटे। बाकी और मेरी तरफ से ये गुजारिश है, जो आज सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरी तरफ से गुजारिश है कि जो ये मुबारक महीना है रमजान, इसमें पावर सप्लाई और जो वाटर सप्लाई है उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। खासकर जो हमारा सहरी का टाइम है या इफ्तारी का टाइम है उसमें बिल्कुल जो बिजली है और जो पानी है उसका बिल्कुल कोई कटौती नहीं रहनी चाहिए। वहीं हाउस बोट्स ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजूर पख्तून ने भी उमर सरकार से रमजान के दौरान बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने का आग्रह किया है। बात देता हूँ, अल्लाह ताला इस महीने में हमें नामा रखे और खुशहाली से रखे और माह रमजान की जो भी तरकीबात जहाँ पे भी हो अच्छे से हो। खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारी कुछ कंसर्न्स हैं, बिजली का जो मसला होता है माह रमजान में, कम से कम सहरी इफ्तारी के टाइम पे बिजली का रहना अच्छी ज़रूरत है, पीने के पानी की ज़रूरत होती है। और जो फूड एंड सेफ्टी की जो डिपार्टमेंट है, कम से कम एक मार्केट चेकिंग होनी चाहिए कि इस महीने में जो रेट्स जो फ्लक्चुएशन होती है, हम चाहते हैं कि इस महीने में आम लोगों को, खासकर जो गरीब तबका है या जो भी इसमें है, उनको एक फायदा मिले कि जो मार्केट की जो सप्लाई होती है, जैसे प्रीवियसली भी देखा गया है कि इस महीने में बड़ी चढ़ाई होती है, चाहे सब्जी हो और भी कोई जो अशुद्ध जरूरत की चीजें होती है उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। और जो बाकी साफ सफाई का मसला है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी है, LCMA है, जहाँ पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको इस महीने में इन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि लोग सवेरे मस्जिदों में जाते हैं, इस महीने में ज्यादा लोग मस्जिदों की तरफ रुख करते हैं। और जो बाकी चीजें होती हैं जो आम जिंदगी में, खासकर माह रमजान की बात मैं करूंगा, क्योंकि लोगों को जो जरूरियात की जिंदगी की चीजें होती हैं उनमें रियायत होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब चीजें देखने की जरूरत है। इस महीने में खासकर लोगों से क्या अपील रहेगी? देखिए, अपील हर एक कंसर्न डिपार्टमेंट से यही है कि जैसे मैंने कहा कि बिजली पानी इसका खास ख्याल रखा जाए कि कटौती कम हो जाए, खासकर इफ्तारी सहरी के टाइम पे। और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फूड एंड सेफ्टी का मैंने कहा, या बाकी जो म्यूनिसिपैलिटी हैं, जिनका जो डिपार्टमेंट आता है, जो आम लोगों के साथ जिनका रुझान रहता है, आम लोगों को उनसे तवक्का रहती है, तो इस महीने में वो बिल्कुल अपना काम निभाए। आज महाशा सदर सभा की पत्रकार वार्ता हेड ऑफिस डोगरा हॉल जम्मू में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष
कालीदास पनोत्रा ने की, जिसमें जम्मू कश्मीर के सभी SC/SC सभाओं को मनोनीत और निर्वाचित अध्यक्ष शामिल हुए। इस पत्रकार वार्ता में आरक्षण विधेयक 2025 और मार्च 2024 आरक्षण नियमों पर चर्चा की गई। सभा ने नियमों को अस्वीकार बताते हुए सरकार से तुरंत संशोधन करने की मांग की है। तो साथियों, आज की जी प्रेस वारदात है इस रिजर्वेशन पर अज प्रेस कॉन्फ्रेंस जी असं रखी है और साढ़े सारी बरादरी के SC के प्रधान जो अज साढ़े इतने मौजूदा ने अपनी अपनी गल रखन। तो साथियों, सब तो पहले स्टार साड़ा जोड़े 2015 जिन्हें साड़ियाँ इंपलाई दी प्रमोशन कुछ बंद की हुई, साड़ी रिजर्वेशन ही जी है 16% ही और इन्हें कट्टी है जी है उत्थे कोर्ट थ्रू ने कोर्ट थ्रू 8% कटाई है तो साड़ी रहेगी 8%। हूँ अस सोशल मीडिया च सुना दे कि उन्होंने 4% जोड़ा है और कट्टने की कोशिश करा देना। और मैं इन्ना का आखदी हुई कि खास करिए ये 10-12 साल जी सरकार आई ने इन्हें खास करिए साढ़े SC समाज कन्नै ST समाज कन्नै इन्ना दूरदशा करा देने कि साढ़े लोग जोड़े साढ़े बच्चे ने उन्हें नौकरियां का बड़ा मुश्किल हुआ दा, साढ़े काम काज का बड़ा मुश्किल हुआ दा। खास करिए साढ़े जेड़े 2000 ये देखो 2012 का बाद साड़ी सरकार जो लैंदी बनी है PDP प्लस BJP। साढ़े SC के MLA जोड़े 7 MLA सी और ST के MLA जोड़े 9 MLA है। फिर भी इस मुद्दे पर इनकी कामयाबी कोई नहीं हुई, ना इन्हें गलबात की है। लेकिन अज की जी मौजूदा सरकार है साढ़े SC समाज के जोड़े MLA ने विधायक बने ने जोड़े 7 MLA ने, लेकिन फिर भी इनके को कोई गलबात असैंबली जी 3 तरीक जी असैंबली लगनी है। साड़ी अज की प्रेस कांग्रेस इसे कर रखी है कि जोड़े इस बाबा साहब ने जी इन्हें मतलब प्रमोशन इन्हें दिते है जोड़े अपना हक पूरे दिते है तो अपनी सीटा लिया MLA बनने साढ़े लोग इन्हें वोट पाए देना। इस कारण वोट पाए देने कि साढ़े लोगों की जुल्ले भी कुछ ठेस पुजा है या रिजर्वेशन पर कुछ जी सियासत जी पर घटाने बढ़ाने का काम करते हैं, बढ़ाई नहीं करते उल्टियां कढ़ाई करती हैं। ये बाबा साहब की देन है, इनके सरकार का कोई लैन देन नहीं है। इं साढ़े आखदे हुई मेरे कन्नै प्रधान साढ़े नरेंद्र जी ने नाड़े पर पूरी रोशनी पांगन, लेकिन फिर भी बड़े अफसोस करने से आखन पवा दा। तो देखो जो दी सरकार 10-12 साल च BJP सरकार आई है इन्हें साढ़े लोगों का जीना आराम कर दिया। हंदवाड़ा की निवासियों ने अपने स्थानीय बच्चों के पार्क की सुरक्षा पर गहरी चिंता जताई है और अधिकारियों से युवा अंक की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है। आपको बता दें कि इनकी मांगों में पार्कों में फ्लड लाइट लगाना, खतरनाक नालों को ढकना, पार्क के भीतर CCTV कैमरे लगाना शामिल है। वहीं एक स्थानीय से मीडिया कर्मी ने बात की तो उन्होंने बताया कि उचित रोशनी के अभाव के कारण बच्चे देर रात तक पार्क में खेलते हैं, जो महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने फ्लड लाइट लगाने से न केवल दृष्टि में सुधार होगा बल्कि सुरक्षा और खतरों को भी रोका जा सकेगा। और उन्होंने एक बड़ी चिंता पार्क के बीच से गुजरने वाला एक खुला नाला भी है। वहीं उन्होंने बताया कि खुला नाला बच्चों के लिए खतरनाक है। उन्होंने अनुरोध किया है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसे लोहे के प्लेटों या फिर किसी अन्य अवकरण से सुरक्षित किया जाए। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने बताया कि युवाओं को अक्सर पार्क में धूम्रपान करते देखा जाता है। ये एक ऐसी गतिविधि है जो बच्चों पर बुरा प्रभाव डालती है। इस मुद्दे का जो है उन्होंने रखे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे लगाने की भी साथ ही मांग की है। वहीं निवासियों ने सामूहिक रूप से जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से इन मुद्दों को तुरंत समाधान करने की अपील की है और इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा और भलाई सबसे पहले की प्राथमिकता होनी चाहिए। आप सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये चिल्ड्रन पार्क है, ये बच्चों के लिए मखसूस है, लेकिन बदकिस्मती का आलम ये है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ जो इक्विपमेंट्स लगाए थे फ्लोरोकल्चर डिपार्टमेंट में, कैसे इनको जो यहाँ हमारे नौजवान आते हैं भाई वो इन पे चढ़ते हैं। मैंने कई बार खुद उनको देखा, उनको भी इस चीज का एहसास नहीं है कि चिल्ड्रन पार्क है बच्चों के लिए है, जो हमारी बच्चों के लिए है, वो उनको यहाँ खेलने के खेल कूद के लिए आते हैं। और दूसरा यहाँ मेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से गुजारिश रहेगी फ्लोरोकल्चर डिपार्टमेंट से कि वो मेहरबानी करके यहाँ पे कभी विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखिए, मेरे पीछे आप देखिए, इसके अंदर एक ड्रेन है, यहाँ पे बच्चों का इसमें जाने का खतरा रहता है। छोटे बच्चों के लिए पार्क है वो है। और दूसरा यहाँ इस पार्क को मेंटेन करने की काफी जरूरत है इस वक्त। तो अभी मार्च आने वाले हैं, मौसमी गर्मा शुरू हो रहा है, अब विंटर जा रहे हैं। इन बच्चों के लिए यहाँ और भी बाकी चीजें जो अवेलेबल होनी चाहिए फ्लोरोकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से, ताकि जो जिस मकसद और
मखसूस के लिए पार्क कायम की गई थी, वो पूरा हो जाता है। हमारा यहाँ एक इशू है कि जो चिल्ड्रन पार्क हंदवारा है नियर डिग्री कॉलेज, यहाँ एक मसला है कि शाम को जब बच्चे खेलते हैं मौसम बाहर में, आज अभी सर्दियों का मौसम है, लेकिन अभी आने वाला जो मौसम है तो बच्चे जो है खेलने के लिए आते हैं, शाम को यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ अक्सर जवान लोग जो हैं, या हम यूं कहें कि जो क्वालिफाइड हैं, वो भी इवन की ये गलतियां करते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर स्मोकिंग वगैरह, इवन मैं ये कहूँ कि कुछ वो गप्पे मारने वगैरह, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये इस चीज से गुरेज करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये चिल्ड्रन पार्क है, ये कोई आम पार्क नहीं है कि जहाँ लोग जो है घूमेंगे फिरेंगे, वो ये जो मन में आए वो करें। यहाँ इनको बच्चों का ये जो है उनको जहन में रखना चाहिए कि बच्चों पे कोई बुरे असरात न पड़े। दूसरी एक जो प्रॉब्लम है यहाँ जो हमें फेस करनी पड़ती है वो ये है कि शाम को अंधेरे में ये बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं पार्क में, तो यहाँ खदशा है कि एक ड्रेन बीच में गुजरती है, यहाँ एक नाला, तो एक ड्रेन जो है, तो उसे कहीं हम चाहें कि कंसर्न अथॉरिटीज जो हैं वो उसे कवर करें किसी चीज से, जैसे एक मैश जो है मेटल का कुछ, हाँ इसी चीज से उसे कवर करें ताकि बच्चे जो है वो उसमें गिरे ना, वो सेफ रहें। और तीसरी जो मेन प्रॉब्लम है, जो इशू हम रेज करना चाहेंगे यहाँ पे, वो यह है कि ये बिना लाइट्स के है ये पार्क, यहाँ किसी लाइट का बंदोबस्त नहीं है। तो शाम के टाइम पे अंधेरा जब हो जाता है तो अंधेरे के मौके पे ना बच्चे जो है यहाँ, चाहे वो किसी ये कहें कि कोई सामान जो भी यहाँ अवेलेबल है, टूल्स वगैरह जो यहाँ अवेलेबल है, खेलने की चीजें जो अवेलेबल है, बच्चे जब खेलते हैं गिर सकते हैं अंधेरे में, या इस ड्रेन में गिर सकते हैं, या ऐसी चोट आ सकती है किसी चीज की वजह से। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए, और इवन मैं कहूँ कि सोसाइटी की सेफ्टी के लिए जो है, तो यहाँ सीसीटीवी कैमरास जो है वो नस्ब करने चाहिए, कंसर्न अथॉरिटीज को ड्रेन जो है उसे कवर करना चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स का बंदोबस्त करना चाहिए। बस ये हमारी गुजारिश रहेगी कंसर्न अथॉरिटीज के लिए। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शर्मा, पूर्व विधायक और एमएलसी अध्यक्ष के दूरदर्शी नेतृत्व में जम्मू प्रांत बचाओ यानी कि जेबीएम ने नशीली दवाओं के खतरे, विशेष रूप से चिट्टे के विनाशकारी पकड़ के खिलाफ एक जोरदार आवाज उठाने के लिए जम्मू के अम्फाला चौक में एक विरोध और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। और इसमें इन्होंने कहा कि हमारा प्राथमिक ध्यान हमारे युवा के भविष्य की रक्षा करना है, विशेष रूप से चिट्टे के जो दुरुपयोग है इसके बारे में उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि एक खतरनाक चीज है और इससे पूरे परिवारों को खत्म कर दिया है, जिससे कि कितनों के घर उजड़ गए हैं और परिवार टूट गए हैं। वह उन्होंने बताया कि हमारा जेबीएम हमारे युवाओं को इसके चुंगल से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए जो है आह्वान कर रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द कहा कि इसे जम्मू में भी कोई कानून लागू किया जाए जिससे युवा नशे से बच सके। ये जम्मू और कश्मीर उनके लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए अशोक शर्मा ने कहा कि हमारे युवाओं पर नशीली दवाओं के खतरे, विशेष रूप से चिट्टा के विनाशकारी प्रभाव पर हमें गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा कि इसे उन्हें कमजोर और दिशाहीन बना दिया, जिससे उनकी क्षमता और उद्देश्य खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान हाय नशाबंदी बंद करो। नशाबंदी अभियान हमने शुरू किया था जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच की तरफ से, और उसके बाद ये अभियान थोड़ा ढीला पड़ गया और इस वर्ष हमने ये अभियान जम्मू के बॉर्डर से शुरू किया है, क्योंकि ज़्यादा नशा की तस्करी जो है वो बॉर्डर से हो रही है और हमारा दुश्मन मुल्क पार से इस तस्करी को इसलिए भेज रहा है कि वो हमारा जो गांव है, हमारा शहर है, हमारे घर हैं वो टूट जाएं। वो नौजवान को इन्वॉल्व करके हमारे दुश्मनी जो है वो पूरी करना चाहता है, क्योंकि जंग करके नाकामयाब रहा, मिलिटेंसी को फुराने के बाद भी नाकामयाब रहा, अब हमारे घर को तोड़ने की कोशिश है। तो घर तो जब नौजवान बच्चा जब बच्ची इसमें मुलव्वस हो जाए तो फिर उसका इलाज बहुत महंगा है, लाखों रुपए चाहिए, वो हमारे जम्मू खासकर जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में लोगों के पास नहीं है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये बढ़ जाता है और बीमारी बढ़ते और फिर जान ले लेती है। आप देखते होंगे
हम सब देखते हैं कि आए दिन नौजवान बच्चे या बच्ची को जो नशे में मुलव्वस होके अपनी जान खो देता है, वो बूढ़ा बाप जिस बच्चे से तवक्को करता था नौजवान से कि ये कल मेरी ज़िंदगी का सहारा बनेगा, मेरा रोज़गार देगा या मेरी सारी ज़रूरतें हमारी परिवार की पूरी करेगा, वो जो है उसको कंधे पे उठा के जो है शमशान घाट या कब्रिस्तान में ले जाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जम्मू बचे। जम्मू शहर में भी आप देख सकते हैं सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। जगह जगह मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, स्कूल के सामने, अस्पताल के सामने या कोई और जो अच्छी संस्थान है उनके सामने, हालांकि 150 मीटर के अंदर कोई ऐसी शराब की दुकान इन संस्थानों पे नहीं हो सकती, लेकिन तब भी आप देख लीजिए कहीं से भी शुरू करिए तो आपको दिखेगा कि हर कूचा, हर जो गली है, हर मोहल्ला जो है वो इससे मुलव्वस है। तो आज सबसे बड़ी शराब तो एक तरफ रहा, बल्कि ये जो चिट्टा का कारोबार है इससे हम तबाह व बर्बाद हो गए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की तरफ से रविवार को आरएसपुरा क्षेत्र के गांव सिद्धड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में नौजवान जनता दल यूनाइटेड दल में शामिल हुए, जिनका पार्टी के प्रदेश महासचिव सरदार हरप्रीत सिंह, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य अमित कपूर तथा पार्टी के जिलाध्यक्ष वरुण सन्याल की तरफ से जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इसके साथ ही पार्टी की तरफ से विनोद कुमार को जनता दल यूनाइटेड का आरएसपुरा ब्लॉक प्रधान भी नियुक्त किया गया। बाद पार्टी का जो हमें मौका दिया सेवा करने का, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, बाकी कोई भी समस्या आएंगे तो हम उनको दूर करेंगे, देश की सेवा करेंगे, तन मन धन से जेडीयू पार्टी के साथ काम करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू। पार्टी की तरफ से सर, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए और हमारे बीच में जो हरप्रीत जी जो हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, और वरुण जी जिनको हमने डिस्ट्रिक्ट की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी डिस्ट्रिक्ट यूथ के लिए, और आज ये खुशी का माहौल है। और आप ये देख के चलिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी का कल अपने जन्मदिवस भी था और किसी कारणवश जो हम कल जो प्रोग्राम नहीं कर पाए, आज हमने वो प्रोग्राम किया जिसमें यूथ ने जो है ज्वाइनिंग की है, जिसमें विनोद जी जो हैं वो आरएसपुरा से हैं, उन्होंने ज्वाइन की है। और मुबारकबाद देना चाहूँगा जीएम शाइन को, जिन्होंने आज से काफ़ी साल पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जेडीयू का अपने झंडे का थामा था कि उस टाइम पे यहाँ पे जेडीयू को कोई पूछता तक नहीं था। लेकिन आज जो माहौल जो है वो अलग है, क्योंकि ये किस तरह की पार्टी है, यहाँ पे मैक्सिमम पार्टीज जो हैं वो आती हैं और वो ये सोच लेके आती हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। तो धर्म की राजनीति जो है हमारी पार्टी का वो काम ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि विनोद जी जो इनको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, हम चाहते हैं ये अच्छे से उसको निभाएं। और जिस तरह से सेंटर के बीच में हमारे पंचायत के भी अपने मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मंत्री हमारे हैं, और आरएसपुरा एक इस तरह की एक हमने कॉन्स्टिट्यूंसी है कि उनको काम करने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और सेंटर में जितनी हमारी मिनिस्ट्री अभी बहुत जल्दी जो है, जो अपने पंचायत के जो हमारे मंत्री हैं, जो ललन जी वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम वरुण जी के एरिया के अंदर भी उनको लेके आएंगे और यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं उनके सामने रखेंगे। और बाकी ब्लॉक के अंदर, गांव के अंदर मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पंचायत का हो गया, एग्रीकल्चर का मुद्दा हो गया, तो वो चीज़ें जो हैं वो सब कुछ हम उनके हल करेंगे और हम इनके साथ हैं। और हरप्रीत जी का दिल से हम अपने धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने पूरा दिन रात लगा के पार्टी के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पे भी आके जो इतनी यूथ जो आज हमारे साथ इकट्ठी हुई है, बड़ा खुशी का माहौल है। क्या कहना चाहते हैं सर? मुकेश जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। पहली तो हमें इनकी जो हमारा रूलिंग पार्टी चल रही है ये एनसी, इनकी जो भी योजनाएं हैं तो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअल में अभी ट्रेंड में चल रहा है कि लिक्वर बंद होनी चाहिए। आप लिक्वर बंद करने के चक्कर में आप ये चीज़ तो देखें कि आपके बाकी जो यूटीज़ हैं उसमें आपका सेम रेट है कि नहीं है। हम तो चाहते हैं कि लिक्वर बिल्कुल बैन होनी चाहिए और हमारे जो युवा हैं वो इस नशे से दूर रहें, है ना। दूसरा ये है कि किसी भी गरीब का, किसी भी मिडिल क्लास का जब ये बिजली का कनेक्शन काट रही है सरकार,
तो उसमें क्या हो रहा है कि ये बिना नोटिस दिए कनेक्शन काट रहे हैं, है ना। हम इस चीज़ का कड़े शब्दों में इस चीज़ का विरोध करते हैं कि आगे से बिना कोई भी नोटिस दिए अगर ये बिजली का कनेक्शन काटते हैं, लोग हरास हो रहे हैं। रात को बच्चे पढ़ नहीं पा रहे जिसका कनेक्शन काटा जाता है, और एग्ज़ाम के दिन है। और इस गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप पहले नोटिस दें, उसके बाद एक पर्टिकुलर EMI लगा दें इनकी, जो भी पैसे ये किस्तों में दे पाएँ, तो उससे उनका सुचारू रूप से जो है कनेक्शन चलता रहे बिजली का और लोग सफ़र ना हो। ये हमारे मेन मुद्दे रहेंगे JDU के। थैंक यू। जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य अध्यक्ष हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनके आज जन्म दिवस के अवसर पर सतरैया आरसपुरा तहसील में एक जॉइनिंग प्रोग्राम जो है उसका आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर से सैकड़ों युवाओं ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया, जहां विभिन्न पार्टियों की नीतियों को पीछे छोड़कर उनको एक किनार करके नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, PDP और कई और दलों के कार्यकर्ता जो जनता दल यूनाइटेड की नीतियों से प्रभावित होकर आज यहाँ पर सतरैया में जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया, और उनको ज्वाइन करवाकर हमने विशेष तौर पर जो ब्लॉक का गठन किया है उसमें विनोद जी जो हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं, और हम आशा करते हैं जहां विनोद जी आरसपुरा के क्षेत्र का विकास करेंगे ही करेंगे, साथ ही आरसपुरा के जो युवाओं की मुश्किलातें हैं, जो आरसपुरा के बुजुर्गों की मुश्किलातें हैं, जैसे सोशल वेलफेयर ऑफिस हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, और PWD, PDD और बिजली की जो समस्या हैं, उनके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देकर इनकी आरसपुरा के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और आयोजन में मैं विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा श्री GM शाइन जी का, जिन्होंने हमें पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए हमें एक तरह का एक ऐसा माहौल जम्मू कश्मीर में क्रिएट करके दिया कि आज GM शाइन की बदौलत आज जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा जुड़ रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना बड़े धर्म उत्साह के साथ शुरू हुआ है, जब सैकड़ों नमाजी पहली तरावीन की नमाज अदा करने के लिए जामिया मस्जिद सोपोर में इकट्ठे हुए। जामिया मस्जिद आध्यात्मिक भक्ति से गूंज उठा, क्योंकि यहाँ पर इस पवित्र अवधि के दौरान आशीर्वाद और क्षमा मांगते हुए प्रार्थना में लोग डूबे रहे। आपको बता दें कि ठंड के मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने जामिया मस्जिद में प्रार्थना में भाग लिया। वहीं स्थानीय समुदाय की गहरी आस्था और उत्साह को उजागर किया गया और खुदा से दुआ मांगी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन इला आख़िरि आया। सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह ताला सुन छु वारिया एहसान ते करम अस पेट कि अस लोग बे माह रमज़ान। आज उस माह रमज़ान गोडुक यकुम माह रमज़ान। अल्लाह ताला करो यही दुआ अल्लाह ताला दिन माह रमज़ान कदर करनुक तौफीक, चूँकि माह रमज़ान बरकतों सत अल्लाह ताला नवोजमुत बेशुमार बरकत माह रमज़ान मज। अत फरमो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल रहमतुन औसतु मगफिरतुन आखिरतु मिनन नार। गोड़ी 10 दह मगफिरत रहमत दोम मगफिरत त्रीम नारी जहन्नम खलासी। शाबान किस अखिस पे माह रमज़ान पूर रोट में बयान करा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी लेवल खुतब दिवान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमावान माह रमज़ान हसा बरकतुक रेत, यह अजीम रेत, यह सह रेत सब्रुक रेत, सब्रुच मजूर जन्नत आसान, यह सह रेत गमखरी हुंद रेत कि इस्लामस मज गमखरी मज अहम अहमियत कि गमखार आसन। तो
अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि यह सूरत यह मज मोमिन रिज़्क़ यवान बढ़रावना अगर हसा अख मोमिन मुसलमान बेकिस मुसलमानस इफ्तार करनाय तमिस इफ्तार करनावनस तमिस तीज सवाब यीत रोजदारस आसान तो बे हसा यम त माह रमजान मज यम जन हकीकी मोमिन आसान तमन माथत पानस आसान तम तिहुंद बोर हल्क करान तमन सत इंसाफ तो एहतराम करान अस पज यह वक्त गनीमत समझोन अल्लाह ताला दित अस बे मौका यह माह रमजान दितुन अस करो माह रमजानस कदर कुरान शरीफ करो ज़्यादा ज़्यादा तिलावत तहज्जुद पाबंदी करो जिक्र अज़कार पाबंदी करो नवाफिल हज पाबंदी करो ताकि अस बन मिजाज बन माहौल बन ताकि यम बाकी कहरियत तमन कहरियत मज गई सन जिंदगी बेहतर। जेकेसी के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।